नमस्कार दोस्तों, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, एक ही बहुत ही विचित्र सा सवाल मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा इस बात पे एक वीडियो बनाना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के बारे में आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी के बहुत वीडियोस भी आ रहे हैं, और आप सभी के पास देखा होगा, आप लोगों ने रील में भी देखा होगा, सभी लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। न्यूमरोलॉजी की एक मजाक की तरह से भी लिया जा रहा है कि 2 नंबर वाला इमोशनल होगा, 3 नंबर वाला बहुत ही सोच विचार करने वाला होगा, 4 नंबर वाले की जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल ही है, 5 नंबर वाला बहुत भाग्यशाली है। जबकि हम उठा के देखेंगे अपने चारों तरफ के जो भी एग्जाम्पल्स हैं कि 4 नंबर वाले जॉब्स के अंदर या सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग जज भी हैं, वकील भी हैं। तो और 5 नंबर वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आलसी भी हैं और कुछ करना नहीं चाहते, या अपने जीवन में जो उन्होंने चाहा वो कर नहीं पाए। तो क्या न्यूमरोलॉजी उन पे काम नहीं करती? ऐसा नहीं है। इसको समझना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी को वीडियो के माध्यम से हम सीख नहीं सकते। न्यूमरोलॉजी एक कोई शास्त्र नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो कि डाटाबेस के हिसाब से तैयार की गई है। अब इस चीज के एग्जाम्पल को हम देखें कि आज जो भी नामी गिरामी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल, एप्पल, इसको हर व्यक्ति जानता है। हर ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनी, एसर या और नामी गिरामी कंपनियां, अमूल, इन कंपनियों को नहीं जानता होगा। इन सब कंपनियों का जो हम टोटल देखते हैं, तो वो टोटल जाता है केतु पे। जबकि हमें न्यूमरोलॉजी में जो भी वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें हमें ये बताया जाता है कि 7 नंबर बहुत ही डेंजरस नंबर है। 7 नंबर वाला जीवन के अंदर स्ट्रगल करता है। 7 नंबर वाला अपनी शादीशुदा लाइफ के अंदर स्ट्रगल फेस करता है। शादीशुदा जीवन उसका अच्छे से नहीं चलता है, उसे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, प्यार में धोखा मिलता है। तो फिर ये 7 नंबर वाली कंपनियां पूरी दुनिया में टॉप पे क्यों है? जैसे सैमसंग है, एप्पल है। हम इन कंपनियों का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि हर व्यक्ति इस चीज को जानता है, रिलेट करता है। मैं कुछ और कंपनियों का नाम लूंगा, लेकिन वो कंपनियां कुछ किसी स्टेट में चल रही है, किसी स्टेट में नहीं चल रही है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक साइंस है, एक विज्ञान है। इसको हमें यूज करना आना चाहिए। अगर आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी हर चीज में, अपने हर फैसले में, तो एक तरीके से तो ये आपके लिए काम करती है। लेकिन ये एक मजाक का सब्जेक्ट नहीं है कि 2 नंबर वाले ऐसे हैं और 3 नंबर वाले ऐसे हैं, 4 नंबर वाले हैं तो आप स्ट्रगल ही करेंगे। और इसे हम अब देख रहे हैं कि इन्होंने मोबाइल नंबर से भी जोड़ा है, तो मोबाइल नंबर के अंदर कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, तो आप ऐसे होंगे, ये कॉम्बिनेशन है तो आपकी सेविंग नहीं होगी। या आपके नाम का जो नंबर है वो 7 पे जा रहा है तो ठीक नहीं होगा। अब इन सब चीज़ों का एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि अगर इसमें 2 नंबर होते हैं, जैसे हमारी कुंडली देखते हैं, उसके अंदर एक लगन होता है और एक भाग्य का घर होता है। नौवा घर हमारा भाग्य का होता है। वैसे ही इसमें एक ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक होता है। मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जैसे आप 19 तारीख को हैं तो 9 और 1 10, जीरो को हम नहीं जोड़ते, तो एक नंबर आपका मूलांक हो गया। ऐसे ही आप अगर 25 तारीख को हुए तो 5 और 2 7, तो आपका 7 नंबर मूलांक हो गया। अब भाग्यांक जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ, जिस मंथ में आप हुए हैं और जिस साल में आप पैदा हुए हैं, उसका पूरा टोटल जो आता है, उसकी जो सिंगल डिजिट हम बनाते हैं, वो भाग्यांक होता है। तो जैसे अगर किसी का मूलांक दो दो नंबर आ रहा है, कोई 2 तारीख को हुआ है, 20 को हुआ है, 11 को हुआ है, और उसका टोटल डेट ऑफ बर्थ जोड़ के टोटल 30 पे या 21 पे आ रहा है, तो वो 3 आ गया। अब इसे हम देखें तो चंद्रमा और 3 नंबर गुरु का, तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका गज केसरी योग हो गया। अब उस व्यक्ति की कुंडली हम खोल के देखेंगे तो उसमें गुरु और चंद्रमा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मिलेगा। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भविष्यवाणी के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप जो आज की वीडियोस वगैरह देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी को लेके,
वो एक कंफ्यूज करने वाली स्थिति है। तो न्यूमरोलॉजी को हम ऐसे नहीं ले सकते। हमारा नेम नंबर जो है, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक, आपका मूल्यांक 1 है और भाग्यांक 7 है, तो अगर भाग्यांक 7 है तो आपका भाग्य जो अब आगे चलने वाला है आपकी 25 की एज के बाद, वो 7 नंबर से चलेगा, मतलब केतु से चलेगा। केतु हमारे रूट्स को बताता है, केतु हमारे रीति रिवाजों को बताता है, केतु हमारी पूर्वजों को बताता है, पूर्वजों के आशीर्वाद को बताता है। अगर वह व्यक्ति जिसका भाग्यांक 7 है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ना ले, अपनी रूट्स से कट जाए या अपने रीति रिवाजों को नहीं निभाए, तो केतु का आशीर्वाद उसे नहीं मिलेगा। तो एक सिंपल सी तरीके से समझना है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर उसके नाम का टोटल 7 नंबर पे जाता है तो उसे ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मिलेगी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मिलेगी। लेकिन 7 नंबर को इतना ज्यादा विलेन बना दिया गया है, हर व्यक्ति अगर किसी के पास सही नंबर भी है तो वो मिसगाइड होके उस 7 नंबर को छोड़ रहा है। अब आप प्रैक्टिस अपने आप में अपने घर पे अपने घर वालों के साथ भी कर सकते हो। मैक्सिममली आपकी डेट ऑफ बर्थ के टोटल में जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, तो उस नंबर को आप अपने कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर में, आपकी गाड़ी के नंबर में, या आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, या आप अपनी डेट आप किसी भी डेट पे आप इजीली कोई आपने काम किया है, या आप अपने मकान नंबर को जब गौर से देखेंगे तो वो नंबर आपके इर्द गिर्द घूमते हुए ही दिखेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो हमने किसी किसी नंबर को बिल्कुल एंटी बना दिया है। 4 और 8 नंबर, मूलांक 4 और भाग्यांक 8 किसी का है तो वो स्ट्रगलिंग है, ऐसा नहीं है। किसी का भाग्यांक अगर 8 है और मूलांक 4 है तो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है। अब राहु और शनि का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में तकलीफ दे सकता है, लेकिन कोई राहु जो है वो आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है और शनि जो है वो आपकी मेहनत को दिखाता है। तो आज हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये एक इंटेलिजेंट मेहनती व्यक्ति का बनता है। तो न्यूमरोलॉजी को प्लीज आप अपने हिसाब से या वीडियोस के हिसाब से ना देखें। न्यूमरोलॉजी को डिटेल में अगर आप समझेंगे तो आप इस साइंस को इस तरीके से देख सकते हैं कि आप डेली रूटीन में आपके लिए जाने वाले फैसले, डेली रूटीन में लिए जाने वाले समय पर निर्णय, आप कौन से समय पे, आपको किस समय पे क्या काम करना चाहिए, किस डेट पे आपको अपने लिए विशेष फैसले ले लेने चाहिए, या किस डेट पे कोई काम शुरू करना चाहिए, आपका नेम का जो स्पेलिंग है वो किस नंबर पे जाना चाहिए। तो आप इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन देख सकते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर आपको करेज नहीं मिल रहा, आपको अपने किए गए कार्य के लिए शाबाशी नहीं मिल रही, या आप अपने ज्ञान के वजह से भी समृद्धि नहीं पा पा रहे, या आपके अंदर ज्ञान तो बहुत है और आप लोगों का भला भी करते हैं, फायदा भी करते हैं, या लोगों का आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी शाबाशी आपको नहीं मिल पाती, तो आपका सूर्य वीक है। तो आपको करना क्या है, सूर्य के उपाय करने हैं और रविवार के दिन सूर्य की आराधना करनी है। आराधना कैसे? आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, सूर्य देव को प्रणाम करना है। ऐसे ही 2 नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, चंद्रमा के रोज दर्शन कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर में जाके दर्शन करना और शिव जी पे जल अर्पित करना, उससे हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। 3 नंबर गुरु का है। गुरु के लिए बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को आप अपने गुरु का आशीर्वाद लें, पिता का आशीर्वाद लें और नारायण की कथा करें, नारायण कवच का पाठ करें, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, उससे आपका गुरु बैलेंस होगा। सत्यनारायण भगवान के मंदिर में जा सकते हैं। तो ऐसे ये छोटी छोटी रेमेडीज, लेकिन देखने में क्या आया है, और सबसे बड़ी चीज न्यूमरोलॉजी में आपका जो टोटल 25 का टोटल 7 आता है, लेकिन 25 जब 7 बना किस टोटल से है वो मैटर करता है। जैसे 2 और 5 से बना है, बुध और चंद्र से मिलके केतु बना है, तो हम इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से देखेंगे तब इसके रिजल्ट्स हमें समझ में आएंगे। इसीलिए आप किसी भी वीडियो को देख के या किसी भी रील को देख के अपने नेम को बैलेंस या अपने मोबाइल नंबर को चेंज ना करें।
जो भी नंबर आपके पास आए हैं वो आपका भाग्य है, और उसे पहले समझे बिना आप उसमें फेरबदल ना करें, ताकि आपकी जो अभी ब्लेसिंग्स पूर्वजों की, आपके कर्मों की या आपके भाग्य की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उस ब्लेसिंग्स में आप छेड़खानी बिना जानकारी के या अधूरी जानकारी के ना करें। वरना आपको जो भी आशीर्वाद अभी मिल रहा है, आप उस आशीर्वाद से भी वंचित हो सकते हैं। इसीलिए पूरे ज्ञान को और पूरी चीजों को समझने के बाद ही अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। अपनी नेम की बैलेंस, चाहे कबाला न्यूमरोलॉजी हो या कैलेडियन न्यूमरोलॉजी हो, उसके द्वारा बैलेंस करवाएं, लेकिन पूरी चीज को समझने के बाद करवाएं। न्यूमरोलॉजी बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, एक इजी साइंस है समझने के लिए, अपनाने के लिए और उसे डेली रूटीन में अपने काम में लाने के लिए, लेकिन एक उसको सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। वरना फायदा कुछ नहीं होगा, और फिर हम ये जरूर कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, काम नहीं करती। अरे काम करती है, लेकिन उसका सही तरीका, सही फ्रिक्वेंसी पे उसको यूज करना जरूरी है। जैसे फ्रिक्वेंसी से मैं आपको एक चीज का एग्जांपल देना चाहूंगा कि पहले के जमाने में रेडियो चलते थे, रेडियो आज भी चलता है 93.5 एफएम, रेड एफएम। अब इसको 93.5 रेड एफएम, तो 93 को आप 94.5 एफएम पे चलाएंगे तो क्या वो चलेगा? उसकी आवाज में डिस्टरबेंस आएगी, आपको क्लियर साउंड नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने उस फ्रिक्वेंसी को 93.5 पे ले जाएंगे तो आपको शानदार म्यूजिक और शानदार फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। वो क्यों? क्योंकि आपने उस फ्रिक्वेंसी को मैच किया। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी है, जब आप न्यूमरोलॉजी की फ्रिक्वेंसी को मैच करेंगे, राइट प्लेस, राइट नंबर, राइट डेस्टिनी नंबर, राइट बैलेंस नेम, राइट सिग्नेचर, राइट टाइम, राइट डे, इन सब चीजों को जब आप मैच करेंगे तब आप देखेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े बिजनेसमैन न्यूमरोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी के नंबर में, अपने कीरिंग में, अपने बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में, अपने मोबाइल नंबर में, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो जिस लेवल पे जाके न्यूमरोलॉजी को समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं, हमको उस लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करना हो, ना कि रील्स को देख के या सुनी सुनाई बातों को सच मान के और उस न्यूमरोलॉजी को मान लेना है। न्यूमरोलॉजी इससे कहीं बड़ी है, लेकिन ये एक मजाक का सब्जेक्ट भी नहीं है कि आज आप किसी 10 नंबर पैदा हुए व्यक्ति को 1 नंबर से आप देखते हैं, लेकिन 19 नंबर तारीख को जो पैदा हुआ है वो भी तो 1 नंबर वाला है। 28 तारीख को जो पैदा हुआ है वो भी तो 1 नंबर वाला है। 29 तारीख को जो पैदा हुआ है वो भी तो चंद्रमा वाला है। जो 2 तारीख को हुआ वो भी तो चंद्रमा वाला है। लेकिन सबकी क्वालिटीज अलग है। क्यों? 2 नंबर वाला सिर्फ 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ लेके बैठा है। 29 वाला 2 और 9 चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है। 1 और 9 19 वाला सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है। ऐसे ही 10 वाला सिर्फ 1 नंबर का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है। तो इन इन कॉम्बिनेशन से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और फिर 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर है सब 1 तारीख वाले, सब हैं 1 नंबर वाले, लेकिन सबके अंदर आपको अलग अलग प्रवृत्ति और अलग अलग स्किल्स मिलेगी, सोच में परिवर्तन मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम भाग्यांक पे, जो कि हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ है। किसी का सन 75 है, किसी का 98 है, किसी का 95 है, किसी का 2005 है सब 19 तारीख वाले। लोग सब अलग अलग मिलेंगे, सोच अलग मिलेगी, पढ़ने का तरीका, बुद्धि की जो क्षमता है वो कम ज्यादा मिलेगी। अब इसको हम कैसे देखेंगे? बस यही न्यूमरोलॉजी है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस होना और आपके लिए लकी नंबर उसमें से निकालना, यही न्यूमरोलॉजी है। आपका राइट नेम बैलेंस करना, ये न्यूमरोलॉजी है। आप अपने बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस का नेम हमें किस नंबर पे ले जाना चाहिए, ये न्यूमरोलॉजी है। लेकिन सिर्फ 5 नंबर, 6 नंबर, हम इसी के पीछे दौड़े। क्या पता आप 3 नंबर वाले हैं, आपको 3 नंबर सूट करा और आप 6 नंबर के पीछे लग गए। जो मिल सकता था वो तो मिला नहीं, और जो था वो भी हमारा दुविधा में पड़ गया। इसलिए न्यूमरोलॉजी को समझना जरूरी है। या एस्ट्रोलॉजी, किसी भी साइंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी बेटर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है।
और आप इसकी सही जानकारी लिए बिना आप प्लीज मोबाइल नंबर पे तो इस चीज को अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो हम देखते हैं पूरी 10 डिजिट को जोड़ने के बाद जो दो टोटल आते हैं हमारे पास, उनसे जो सिंगल डिजिट बनती है। लेकिन जो वो फर्स्ट दो नंबर आते हैं 10 नंबर्स को जोड़ने के बाद, हम उस दो नंबर को कंसीडर पहले करते हैं, उसके बाद लास्ट का नंबर देखते हैं वो कॉम्बिनेशन किससे आ रहा है। जैसे 33 से 6 आना बेस्ट है, ठीक है, और 60 से 6 आना वो एक अलग कॉम्बिनेशन को दिखाता है, वो एक बिजनेस नंबर हो गया। वो किसी फैशन डिजाइनर या शुक्र से रिलेटेड जो बिजनेस है, अब उसके अंदर भी बिजनेस के अंदर में आप शुक्र से रिलेटेड तो खाने का बिजनेस भी आता है, लग्जरी का बिजनेस आता है, गाड़ियों का भी आता है, सेल्समैन का भी आता है, परफ्यूम्स का भी आता है। तो वो उसके अंदर अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर आपको सूट कर रहा है, शुक्र का कॉम्बिनेशन, वो देखना होगा। ये न्यूमरोलॉजी है। तो आप सब लोग भ्रमित ना हो, न्यूमरोलॉजी के मैंने भी बहुत से वीडियोस देखे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के, बड़े बड़े टीचर्स के देखे हैं, पर कहीं ये चीज जो थी एक समझाने वाली कॉन्सेप्ट, ये मिस मैंने देखी सब जगह कि सबने सिर्फ न्यूमरोलॉजी के फायदे बताए, लेकिन उसको यूज करने की जो एक गहराई है उसके बारे में किसी ने रोशनी नहीं डाली। तो इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन अपनाने से पहले उसे पूरी तरीके से समझ के और फिर उसका यूज करें, तब वो आपको फायदा देगी। अन्यथा न्यूमरोलॉजी नुकसान कुछ नहीं देगी लेकिन फायदा भी नहीं देगी, और फिर हम ये कहेंगे मैंने 6 महीने न्यूमरोलॉजी को खूब फॉलो किया, मुझे 1% भी फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपने न्यूमरोलॉजी को न्यूमरोलॉजी की तरह से यूज नहीं किया। इसलिए आपको न्यूमरोलॉजी अगर यूज करनी है तो आप पहले उसको पूरी तरीके से समझिए। सिर्फ रील या ये ब्रॉडकास्ट देख के या यूट्यूब पे वीडियोस देख के हम न्यूमरोलॉजी को नहीं समझ सकते। हर केस की डिटेल्स अलग होती है, हर केस की कंडीशन अलग होती है, इसलिए न्यूमरोलॉजी को एक तरीके से समझना, मोबाइल नंबर क्या कहना चाहता है, कॉम्बिनेशन क्या कहना चाहता है, आपकी नीड्स क्या है और आपको क्या मिल रहा है, आपकी सेविंग्स हो रही है बट आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, वो एक अलग मैटर हो गया। एक मैटर ये हो गया कि मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा, मेरे पास पैसा आता है उससे पहले खर्च हो जाता है, ये एक अलग कंडीशन है। एक ये है कि मेरे पास पैसा खूब आता है और सेविंग्स नहीं हो रही, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है पैसे से रिलेटेड। एक कंडीशन में पैसा आ रहा है, एक कंडीशन में पैसा आ ही नहीं रहा। तो ये चीज है, एक नॉर्मल सी चीज है, और हर व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। प्रॉब्लम्स वही है 5-6, लेकिन उनके जो एक तरीके हैं या कंडीशन है वो अलग अलग होती है। तो उसको डिटेल से एनालिसिस करने के बाद ही न्यूमरोलॉजी का फायदा हम ले सकते हैं अपने जीवन में। तो आप इस छोटी सी चीज को ध्यान रखें और आगे हमारे वीडियोस को देखते रहें। छोटी छोटी जानकारियां, और जो जानकारियां आज के समय पे मिस हो रही है या जिन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना चाहिए, वो जब मुझे दिखते हैं तो मैं वीडियो में आके आपको उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।